24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते कुछ खास खबरों की ओर। दिनांक 25 नवंबर 2023 को जिला रामपुर के तहसील मिलक ग्राम सुनारखेड़ा रमेश चंद्र का कहना है कि हमारे यहाँ एक ग्राम समाज हर बार एक जगह पड़ी हुई है। उस जगह पर एक दबंग आदमी ने उसको कब्जा किया है। उनका कहना है कि तहसीलदार साहब यह, लेखपाल साहब यह, एसडीएम साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ग्राम प्रधान प्रार्थना पत्र देकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, पर प्रधान जी की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सभी ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रकार से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। यहाँ तक कि थाना कैमरी कोई सुनवाई नहीं की। हमने एसडीएम साहब को 3 प्रार्थना पत्र दिए, डीएम साहब ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो बताएं हम क्या करें। समस्त ग्रामवासी इसलिए खामोश है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जिले डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, मिलक तहसीलदार साहब को हमने अवगत करा दिया है। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वह व्यक्ति दबंग है। दबंगई से ही ग्राम समाज की हर बार की जगह जितवा करके उसमें क्यों बोल रखे हैं। शंकर सिंह, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, जिला रामपुर संवाददाता। ओके, टच कर दो। अरे हाँ जी, बताएं आपकी क्या समस्या है। आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र है। जी, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम सुनारखेड़ा, थाना कैमरी, तहसील मिलक, जिला रामपुर। जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि मेरे ग्राम में हड़वार की ज़मीन है जो शमशान घाट कब्रिस्तान की कैटेगरी में आती है। हड़वार, इसमें मरे हुए जानवर डालने की जगह ज़मीन है। उस पर मेरे गांव के ही उमेश चंद्र सनाब श्री छोटे लाल जी ने कब्जा कर लिया है और उसमें उसको जुतवा कर गेहूँ की फसल बो दी साहब ने हड़वार की ज़मीन में। अब हम सभी ग्रामवासी परेशान हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जानवर मर जाते हैं, हम उनको मरे हुए जानवरों को किस जगह डालें। वो गेहूँ की फसल बो दी है, वो उसमें डालने नहीं देते हैं। हम लोग मरे हुए जानवर को हड़वार की ज़मीन में डालने को लेके जाते हैं तो हमारे साथ गाली गलौज करते हैं और हमें मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक्चुअली कितने लोग जो ऐसे हैं जो कि उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने की ज़मीन जोत रखी है? गांव में करीब मेरे 900 वोट हैं, जिसमें कम से कम तो पूरा गांव ही खिलाफ है। उनके 10-5 आदमी उनके पक्ष में हैं और पूरा गांव उनसे खिलाफ है। पूरे गांव ने ही, ग्राम प्रधान ने भी उसमें जो है शिकायत दर्ज कराई है और अपने जो है प्रार्थना पत्र पे भी उन्होंने अपनी मोहर लगाई है और जो है उन्होंने भी जो है कार्रवाई की मांग की है और जो है कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र आज थाना दिवस में भी दिया गया है। तो आपने तहसीलदार साहब से या एसडीएम साहब से कहा था? हाँ, तहसीलदार साहब को भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, एसडीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है और रामपुर में भी डीएम साहब के यहाँ भी 3 प्रार्थना पत्र मैं दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनसे हड़वार की ज़मीन से कब्जा नहीं हटवाया जा रहा है और उन्होंने उसको ज़मीन को जुतवा कर उसमें गेहूँ की फसल बो दी, जबकि कोई अधिकारी उसका कब्जा हटवाने के लिए नहीं आए हैं। यानी कोई प्रशासन अभी तक नहीं गया है? हाँ, कोई प्रशासन अभी तक नहीं या गया। कोई लेखपाल या कानीगोय या मतलब मान लीजिए नायब तहसीलदार या जो भी हैं, एसडीएम साहब जैसे कि मान लीजिए तहसीलदार साहब, आप तो गए हैं खेत पे? नहीं गए? नहीं, कोई नहीं गए हैं। लेखपाल महोदय गए थे मौके पर। लेखपाल महोदय बोले जैसे ही एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब इसमें हमें आदेश करेंगे तभी हम इसका कब्जा हटवाएंगे और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और तहसीलदार साहब से कहो या एसडीएम साहब से कहो। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही चाहेंगे साहब कि हम गांव के लोग हैं, हम जानवर पालते हैं और हमारे जानवर मर जाते हैं तो हम कहाँ डालें। गांव में कोई डालने नहीं देता। नहर पे डालें, कहीं डालें, तो मरे हुए जानवर को किस जगह पे डालें जिससे हड़वार की ज़मीन से उनका कब्जा हट जाएगा। हम मरे हुए जानवर वहाँ डाल देंगे। गांव के अंदर जो है दुर्गति और जो गंदगी फैल रही है, मरे हुए जानवर को स्कूल के सामने डाल देते हैं लोग, कोई रात में डाल जाता है रोड पे, कोई दुब छिप के जो है नहर के किनारे स्कूल के सामने डाल देता है। स्कूल में हम लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चों के लिए निकलने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है। गाँव के अंदर बहुत ही गंदगी फैल रही है और हम ये चाह रहे हैं कि हड़वार की ज़मीन से उनका कब्जा हट जाएगा तो मरे हुए जानवर हड़वार की ज़मीन में, जिससे कि हमें हड़वार की ज़मीन में मरे हुए जानवर डाल देंगे तो गांव में स्वच्छता भी रहेगी और गांव के अंदर गंदगी भी नहीं फैलेगी। अनेक प्रकार की बीमारियां भी मरे हुए जानवर से, कुत्ता है और जानवर हैं तो जो है उनसे डर लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये भी लगा रहता है कि जब मरे हुए जानवर को खाने के लिए तमाम जंगली जानवर कुत्ता आ जाते हैं तो वो स्कूल के सामने डालते हैं तो बच्चों का खतरा रहता है कि बच्चों को भी काट कर जो है जो कुत्ता ना खा लें और कुत्ता ना काट लें और बच्चों को रास्ता में स्कूल जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।
और मरे हुए जानवर जो है डालने के लिए हम पूरा ही गांव परेशान है। इसलिए हम यही प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, और थाना दिवस में आज मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, और थाना दिवस में भी हमने यही मांग की है कि दबंग और उस बदमाश आदमी से हड़वार से कब्जा हटवा दिया जाए, जिससे हम हड़वार की ज़मीन में मरे हुए जानवर डाल सकें। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।